धीरेन्द्र सिंह टूडू जी खगड़िया लोकसभा में मतलब किस तरह की स्थिति क्या देख रहे हैं? देखिए, ये तो साधारण क्वेश्चन आपने किया है। कमोबेश सभी प्रेस के लोग यही पूछते हैं, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ। इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है कि बिहार में डायरेक्ट फाइट एनडीए और महागठबंधन के बीच है। लगभग 50% से एभव महागठबंधन चुनाव जीत रहा है बिहार में। 40 का 40 जो बोल रहा है एनडीए हम पार करेंगे, उनको 20 पर भी पार करने में मुश्किल है। और खगड़िया जैसे सीट पे जहां एनडीए ने महबूब अली कैसर जो पिछले 2019 में कैंडिडेट थे, तो उनके साथ मुस्लिम भी था, कुशवाहा भी था, सहनी भी था और कुर्मी बिरादरी के भी लोग थे। आज वो सारा वोट शिफ्ट कर गया महागठबंधन के तरफ और 3.5 लाख से जीत हुई थी। इस बार घंटा बजने जा रहा है खगड़िया में एनडीए का। राजेश वर्मा 30 पर और 70 पर महागठबंधन है। ये स्थिति है। राजेश वर्मा का इतना विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि वो हीरा व्यापारी है, सोना व्यापारी है। एक तरफ गेहूं का बेचने वाला और गेहूं पैदा करने वाला सरजमीन का नेता है, गरीब गुरबा और गांव गरीब का आवाज उठाने वाला संघर्षशील जीवन प्रयत्न लाल झंडा के किनारे जो है सो संघर्ष किया। और वो हिस्टोरिकल फैमिली है, ये व्यापारी फैमिली है, ये हीरा बेचता है, ये गेहूं बेचता है। अंतर यही है, इसलिए गेहूं बेचने वाले के साथ हम लोग हैं, हीरा और सोना बेचने वाले के साथ नहीं। बाहरी और भीतरी प्रत्याशी का क्या असर पड़ेगा? बाहरी और भीतरी का असर ये है कि बाहरी को टॉलरेट यहाँ के एनडीए के कार्यकर्ता भी नहीं कर रहा है। और जो रामविलास पासवान और चिराग पासवान की पार्टी है, उसका भी जिला अध्यक्ष सहित तो उसके वर्कर जो एक्टिव वर्कर है उसको गले के नीचे नहीं उतर रहा है, वो भी एक्टिव नहीं है। और दूसरे जो घटक दल है उसके एनडीए का, चाहे भाजपा हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या हम तो भाग गया यहाँ से, इस्तीफे दे दिया इन लोगों के अति से। स्थिति यह है कि यहाँ का जिला अध्यक्ष कहता है कि हम दुल्हा हैं इस जिला में, लोकसभा में। आप लोग बाराती हैं, घटक दल को कह रहा है आप लोग बाराती हैं, हम वोटर लिस्ट हम बांटेंगे, आप नहीं बांट सकते हैं। यानी भाजपा वाला को भी बांटने नहीं दे रहा है और जो घटक दल है एनडीए का उसको बांटने नहीं दे रहा है। यहाँ का जो चिराग पासवान का पार्टी है उसका अध्यक्ष और उसका वर्कर कह रहा है कि हम दुल्हा हैं, तुम लोग बारात है, हम ही बांटेंगे। रुपया को छीनने और बूथ पे एजेंट बनाने के लिए मारामारी हो रहा है, वोट के लिए मारामारी नहीं हो रहा है। ये हकीकत है और इसको सारे लोगों ने कहा कि भोज खाते हैं हम हेलीकॉप्टर का, अब वोट देंगे हसुआ हथौड़ा का। ये स्थिति बना हुआ है इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में। कहा जा रहा है खगड़िया लोकसभा में खरीद फरोख्त बहुत काफी हो रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? खरीद फरोख्त किसका? वर्कर का कि वोटर का? हमको इसका जवाब दीजिए। वोटर और ये वर्कर दोनों का। वर्कर जहां शिफ्ट है जातीय समीकरण पे, वो वोटर वही वोट देगा। कार्यकर्ता बीच में हाशिए में है, नेता इसीलिए समीकरण का खेल करता है। पैसा से सत्ता और सत्ता से पैसा का खेल हो रहा है। वर्कर कहाँ बीच में है? समीकरण है बीच में, वर्कर तो हाशिए पे है, चाहे एनडीए का हो चाहे किसी का भी हो। हम बिहार किसान मंच है, हम किसान संगठन बनाए हुए हैं, हम सरजमीन के लोगों को समर्थन दिए हैं, हवाई लोगों को नहीं दिए हैं और देने का कोई नैतिकता भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि मोदी ने किसानों के साथ छल और ठग करने का काम किया है। 2022 में कहा आय दोगुना कर देंगे, आज 24 है। हमको उर्वरक सब्सिडी जो है देने का काम नहीं किया, इन्होंने सब्सिडी घटा दिया।
गैर कांग्रेस की सरकार, चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, उन्होंने ने ही लाने का काम किया। उर्वरक पे सब्सिडी, जो पोटास हम 700 में खरीदते थे आज 1700 में खरीदते हैं, डीएपी जो हम 800 में खरीदते थे आज 1500 में खरीदते हैं। और कृषक सम्मान योजना, प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना का जहां तक सवाल है कि 2000 रुपया, हाँ यानी 6000 रुपया जो है सो दिया जा रहा है साल में, तो उसको आप 365 से भागा दे दीजिए, हमको मोटा मोटी 5 रुपया 45 पैसा प्रति दिन शेयर बनता है। एक कप चाय भी किसान को नहीं मिल पा रहा है 5 रुपया 45 पैसा में। और हमारा सब्सिडी इन्होंने गोल कर दिया सोलर प्लेट के माध्यम से, और सोलर पंप देने का बात किया कि हर जिले में और देश भर के किसानों को दूंगा। और मैं डंके के चोट पे चुनौती एनडीए को देता हूं कि एक भी जिला में बता दे कि 100% इन्होंने सोलर पंप देने का काम किया है। और एनडीए बिहार में सरकार है, और सरकार नीतीश जी ने चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया। इन्होंने कहा कि हमने हर खेत को बिजली सुनिश्चित करा रहे हैं। मैं डंके के चोट पे पूछना चाहता हूं, कलेजे पे हाथ रख करके एनडीए के लोग और माननीय मुख्यमंत्री बोल दें कि पूरे 38 जिला में 10 जिला में भी 100% किसानों को बिजली खेत में सुनिश्चित कराया हो, तब कोई बात है। किस आधार पर किसान इसको समर्थन दे? राजेश वर्मा पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, कितना जानते हैं राजेश वर्मा को? हल्फनामा में 12, उन्होंने शपथ पत्र में दिया है 12 केसेस का। दलित केस भी जो SC ST एक्ट होता है उसके तहत 4 सीटें इन पर हो चुका है, न्यायालय में जिरह चल रहा है, ट्रायल पे है। और अधिकारी ने केस किया है, कोई निजी व्यक्ति, कोई प्राइवेट या जनरल व्यक्ति ने केस नहीं किया है। जब अधिकारी पर यह सामंतवादी सोच रखता है और रुपया के बल पे धमकाने और धमकाने का काम करता है, गरीब गुरबा का जमीन रजिस्ट्री करा लेता है, पैसा यदि वो सूद नहीं दे पाता है, तो ऐसे रुपया माफिया को, ब्रोकर को, ऐसे ठग को हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। और किसी भी परिस्थिति में हम लोग चाहेंगे कि राजेश वर्मा को यहां से हम लोग जीत नहीं करावे। चूंकि ये जीत के जाएगा तो खगड़िया का नाम जो है सदन के पटल पे ये किसान का आवाज नहीं उठाएगा, व्यापारी का आवाज उठाएगा। और हम लोग ऐसे माफिया तत्व को भगाना चाहते हैं। लोकल या किसी भी दल का कार्यकर्ता सदन में जाएगा तो वो कार्यकर्ता सरजमीन का बात उठाएगा। ये तो लोकतंत्र और जमहूरियत को खरीदना हुआ, पैसे के बल पर खरीदना हुआ, तब तो साधारण व्यक्ति सदन में नहीं जा सकता है। अच्छा, गुंडा बैंक का जो आरोप लग रहा है, आप पब्लिक को बताना चाहेंगे गुंडा बैंक क्या होता है? गुंडा बैंक होता है, देखिए गुंडा बैंक होता है कि आपने रुपया लिया सूद पे, इंटरेस्ट पे, बैंक से भी लेते हैं, निजी व्यक्ति से भी लेते हैं लोग। निजी व्यक्ति से लेने पे थोड़ा इंटरेस्ट बैंक के अपेक्षा ज्यादा होता है, और वो देने में गरीब गुरबा 100 समय सक्षम नहीं हो पाता है। जब सक्षम नहीं हो पाता है तो स्टाम्प पे उसका जो है तो एग्रीमेंट करा लेता है कि हम नहीं देंगे तो ये जमीन जो है तो आप हमको रजिस्ट्री कर दीजिएगा। और टाइम पीरियड भी बुक रहता है, फिक्स रहता है। जब नहीं देता है तो उसको जमीन जो है तो हड़प लेता है। और ये केसेस, कई केसेस हमारे पास मोबाइल में है, इस पर हुआ है। और ये जमीन हड़प का धंधा जो है गुंडा बैंक के माध्यम से राजेश वर्मा एंड फैमिली ये कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक तौर से, राजनीतिक तौर से और निश्चित रूप से बहिष्कार होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को, प्रश्रय आपराधिक चरित्र के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। संजय कुशवाहा में आप शपथ पत्र देख लीजिए, उस पर कितना केसेज है और इस पर कितना है, आपको दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। आप संजय कुशवाहा की जीत का दावा कर रहे हैं, समीकरण बताएंगे कि मतलब किस समीकरण के आधार पर आप कह रहे हैं संजय कुशवाहा? पहले तो मैंने बता दिया कि एनडीए में महबूब अली केसर थे तो 3.5 लाख से जीत हुई थी। उस समय मुस्लिम, कुशवाहा, सहनी, कुर्मी, सारा का सारा वोट एनडीए को गया था। इस बार एनडीए से मुस्लिम का वोट, कुशवाहा का वोट, सहनी का वोट, कुर्मी का वोट, सारा वोट शिफ्ट कर गया महागठबंधन के साथ। तो महागठबंधन के साथ यादव का भी वोट है, अन्य वोट है, केडर वोट है, और सारा समीकरण को मिला दीजिए तो पलड़ा भारी
संजय कुशवाहा का है, राजेश वर्मा का वोट नहीं है। गांव देहात गरीब गुरबा के बीच संजय का पहचान है। इसका कर्मभूमि रहा है, जन्मभूमि रहा है, कर्म क्षेत्र रहा है, और इसका कोई क्षेत्र राजेश वर्मा का है ही नहीं। हवा हवाई आया है, हवा हवाई जाएगा। और एक चीज जान लीजिए, मोदी का लहर जो 19 में था, अभिनंदन का घटना, पुलवामा का घटना लेकर के राष्ट्रवाद का जो लोगों में एक हिंदुत्व का बात, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो सेंटीमेंट जगा था, वो सेंटीमेंट इस बार नहीं है। और लोग परिवर्तन चाहता है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, पहले 303 जो वो बीजेपी लाए थे, वो 303 तो आ नहीं रहा है। एनडीए को 272 पूर्णा संभव नहीं है। राजस्थान में डाउनफॉल है, मध्य प्रदेश में डाउनफॉल है, उत्तर प्रदेश में डाउनफॉल है, बिहार में डाउनफॉल है, बंगाल में डाउनफॉल है, केरल में डाउनफॉल है। तो ये फिर वोट भी आता है क्या? कहां से वोट भी आएगा? खगड़िया लोकसभा की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम खगड़िया लोकसभा के जनता से मैं यही अपील करूंगा कि गांव गरीब देहात के लोगों का, निष्पक्ष किसान मजदूर का लड़ाई, आम आवाम का लड़ाई लड़ने वाला, जद्दोजहद जिंदगी भर करने वाला सरजमीन का कार्यकर्ता है, बेटा है। आप बगल का लोग है, आप चढ़ करके इसको बात बोल सकते हैं। आप भागलपुर और दिल्ली और कलकत्ता जा करके राजेश वर्मा को नहीं बोल सकते हैं। और ये हमेशा आपके लिए लड़ा है, यहाँ के मिट्टी और कनकन से ये वाकिफ है संजय कुशवाहा। इसलिए हम कहेंगे कि आप जाति धर्म से उठिए और लोकलिटी के आधार पर, कर्म के आधार पर संजय कुशवाहा को हसुआ हथौड़ा सितारा छाप पर वोट दीजिए, न कि माफिया रुपया और ब्रोकर को आप वोट दीजिए, जो अपराधी चरित्र का लोग है, जो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को खरीदने आया है, खरीद के आया है, टिकट खरीद के आया है। तो साधारण कार्यकर्ता सदन नहीं जा पाएगा। कार्यकर्ता को सदन भेजिए, माफिया रुपया वाला को नहीं भेजिए, नहीं तो हमारा आज सदन में आवाज उठाने वाला गरीब गुरबा का कोई नहीं होगा। रुपया पर बिकेगा, माफिया बिकेगा और ऊपर ऊपर वो सौदा करेगा। सरजमीन की बात हमारा नहीं होगा। खगड़िया में न कृषि पर आधारित कोई उद्योग है, न यहाँ जमीन हमारा गैरमजरुआ खास और बकास और टोपोलैंड पे रोक जो लगा है वो न हट रहा है। एनडीए ने ही लगाया है, नीतीश कुमार ने ही लगाया है। इसलिए ऐसे लोगों को, जमहूरियत को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, ऐसे फ्रॉड लोगों को, जो रुपया पर खरीद के आया है, हमारा लोकतंत्र खरीदने आया है, ऐसे लोगों को भगाइए और निश्चित रूप से सामाजिक कार्यकर्ता को सदन में भेजिए।